हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सबसे पहली बात आती है कि आपकी ये अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। आपने अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, संख्याओं के बारे में आपने पिछली क्लासों में अवश्य पढ़ा होगा कि अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, अपरिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जो √p की फॉर्म में होती हैं, यानी कि जैसे √2, √3, √5, √7, √9 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि √9 को हम बाहर निकाल सकते हैं, जो कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो जाएगी। यानी कि जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं वही संख्या आपकी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी वही अपरिमेय होंगी। अब हमें ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जब कोई संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले हम उसे मान के चलते हैं कि ये परिमेय संख्या है। भाई, अगर कोई संख्या परिमेय लास्ट में नहीं हुई तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई सिद्ध हुआ कि यह परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको ये कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? आपको शुरुआत करना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब इससे आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है कि हमें इससे सिद्ध करने के लिए सबसे शुरुआत की चीज़ है कि हमें √5 को एक परिमेय संख्या मान के चलना पड़ेगा। तो अब मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अच्छा जी, अब जब आपने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है, तो आप जानते होंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। भाई, जब मैंने आपको बता दिया कि अंडर की फॉर्म में होती हैं वो तो अपरिमेय होती हैं। परिमेय किसकी फॉर्म में होती हैं? परिमेय होती हैं बटे के रूप में, P/Q के रूप में। जैसे 1/2, 2/3, 4/5, इस तरीके से आपके रूप होता है। तो जब आपने किसी संख्या को परिमेय मान लिया है तो आपको उसका रूप देना पड़ेगा। अब हमने मान के चले कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो किसके रूप की होनी चाहिए? भाई, √5 एक बटे के रूप की होनी चाहिए। तो आपको √5 को P/Q के रूप की लेके चलना है, ठीक है। तो P/Q के रूप की लेके चलना है तो √5 मैंने P/Q के बराबर रख लिया कि भाई जब एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर P/Q होना चाहिए। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा Q इधर तरफ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √5Q = P। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ से अब देखो, जब भी आप किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करते हैं तो जैसा मैं तरीका करवा रहा हूँ सेम टू सेम आपको हर क्वेश्चन में वही तरीका लगाना है। आपको अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो इस तरीके से आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। अब आपको क्या करना है दोनों तरफ वर्क करना है ताकि ये रूट ख़त्म हो। अब यहाँ से दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? वर्क कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्क करने पर अब दोनों ओर वर्क करेंगे तो इस पर वर्ग चढ़ाना पड़ेगा मुझे। √5Q का स्क्वायर = P का स्क्वायर, ठीक है। √5Q, अब √5 का स्क्वायर क्या होता है? √5 का स्क्वायर होता है 5। अब बात करेंगे Q का स्क्वायर Q स्क्वायर = P स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? अब यहाँ से अब मुझे 5 को उधर पहुँचाना है तो ये 5 जो है इसके गुणा में है, और जब 5 उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से Q स्क्वायर = P स्क्वायर / 5। 5 जो है इसके नीचे आ गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इस इक्वेशन से पता चलता है कि जब यानी कि P स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा। यहाँ से आपको एक लाइन लिखनी है कि P स्क्वायर 5 से विभाजित होगी, 5 से
विभाजित है, तब P भी 5 से विभाजित होगी, अब इस लाइन का मतलब बता दूं मैं आपको। देखो ये जो लाइन लिखी है मैंने, इसमें ये इस दौरान लिखी है कि पी स्क्वायर के नीचे 5 आ रहा है। अब मैं इसे ये कह सकता हूँ कि 5 से भाग जा सकता है पी स्क्वायर में। जब किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग चला जाता है तो संख्या में भी उसी संख्या से भाग जा सकता है। जैसे आप 5 है, 5 का वर्ग करोगे 25, अगर 25 में 5 का भाग जा रहा है तो 5 में भी आपका 5 का भाग चला जाएगा, नहीं चले जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर पी स्क्वायर में 5 से भाग विभाजित है तो यानी कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगी। इस लाइन का मतलब ये होता है। अब यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि पी को 5 विभाजित करता है, और अभी हमें क्या दिखाना है, अब हम दिखाएंगे कि Q को भी 5 विभाजित करेगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा जब P और Q का गुणनखंड 5 हो जाएगा, जिससे कि ये परमेय संख्या नहीं रहेगी, और जब परमेय संख्या नहीं रहेगी तो ये क्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या। देखिए परमेय संख्याएं तब मानी जाती हैं जब दोनों का गुणनखंड जो है वो केवल 1 आए, यानी कि जो मासा होता है वो 1 निकले। जैसे 1/2, 1/2 संख्या 1 और 2 का मासा केवल 1 होता है। जैसे 3/2, 3 और 2 का मासा 1 रहेगा। अगर मैं बात कर दूँ 6/8, तो देखो 6/8 का मासा 1 नहीं होगा, 6/8 का मासा रहेगा 2, ठीक है। अब इस तरीके से अगर 1 के सिवा और कोई मासा आ जाता है दोनों संख्याओं का तो वो परमेय संख्या नहीं मानी जाती है। अब हमें परमेय संख्या मान के चले, लेकिन हमें अब दिख रहा है कि P को 5 विभाजित करता है। अगर हमने ये भी दिखा दिया कि Q को भी 5 विभाजित करता है, इसका मतलब दोनों का गुणनखंड जो 5 निकलेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर दोनों का गुणनखंड 1 होता तो ये परमेय संख्या मानी जाती। तो इससे क्या हमें सिद्ध हो जाएगा कि ये परमेय संख्या नहीं है, और परमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगी। अब हमने यहाँ से निकाल लिया है कि P भी 5 से विभाजित है। अब हम ये करेंगे कि Q को भी 5 से विभाजित दिखाएंगे। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि इसे समीकरण नंबर फर्स्ट दे देंगे, 5Q² = P², चूँकि आप हमें P ख़त्म करके Q की फॉर्म में लाना है क्वेश्चन को। अब मैं P की जगह कोई और कांस्टेंट मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि माना P बराबर, जो आपको क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5C। क्या अब मैं P की जगह 5C रख रहा हूँ। 5C रखने पर P की जगह क्या रख रहे हैं, 5C रखने पर, तो जब आप P की जगह 5C रखोगे तो यहाँ से 5Q² = क्या मिलेगा आपको, 5C का स्क्वायर मिलेगा, 5C का स्क्वायर, और यहाँ से 5Q² = 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और C²। अब मुझे Q² के नीचे 5 दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस 25 को 5Q² के नीचे ले आऊँगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, C² = 5Q² / 25, तो यहाँ से 5 25, तो यहाँ से बचेगा Q² / 5। चलो आपने देखा कि मैंने Q² के नीचे भी 5 दिखा दिया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बढ़ाते चलना है। देखो सबसे पहले मैंने P² के नीचे 5 दिखाया, अब मैंने P को हटा के 5C रख दिया, तो अब मैंने Q² के नीचे 5 दिखा दिया। अब इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, इसी की तरीके से लिख सकते हैं। जब P² 5 था तो P² को 5 विभाजित करता है, यानी कि 5 से विभाजित है। अब यहाँ से हम दिखा दिया कि Q² को 5, Q² 5 है, तो यहाँ से अब लाइन बनेगी हमारी, क्या लाइन बनेगी कि Q² 5 से विभाजित है, तब Q भी 5 से विभाजित होगा। तो इस तरीके से हम लाइन बनाएंगे। तो अब क्या आपकी लाइन क्या बनेगी, अब आपके पास आया है कि C² = Q² / 5, क्या कह सकते हैं। अब इसी लाइन इसमें कह सकते हैं हम कि Q² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः तब Q भी
5 से विभाजित होगी, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तब क्यू भी 5 से विभाजित होगी, वही वाली लाइन। अब हमने क्या दिखा दिया, अब हमने दिखा दिया है यहाँ से कि पी और क्यू का जो गुणनखंड है वो 5 है। अतः हम कह सकते हैं कि तब कह सकते हैं कि जब P तथा Q का गुणनखंड 5 है, अतः P अपॉन Q एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। जब P अपॉन Q परमेय संख्या नहीं है तब हम क्या कह सकते हैं, तब सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, तब सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब हमने √5 को परमेय संख्या माना तो परमेय संख्या P अपॉन Q के रूप की होती हैं। तो √5 बराबर मैंने P अपॉन Q रख लिया, फिर मैंने उसे सॉल्व किया, दोनों तरफ वर्क कर दिया और वहाँ से मैंने दिखाया कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। फिर मैंने आपसे कहा कि अब मैंने P दिखा दिया तो अब मैं Q को भी दिखाऊंगा, तो मैंने P बराबर 5C रख दिया, अगर 3Q स्क्वायर हो तो 3C रखता। इस तरीके से कंडीशन देख के रखा जाता है। फिर मैंने 5C रख दिया, फिर Q स्क्वायर अपॉन 5 दिखा दिया, Q भी 5 विभाजित दिखा दिया। अब आप कह सकते हैं कि जब P और Q का गुणनखंड 5 है तो ये परमेय संख्या तो हुई नहीं, जब ये परमेय संख्या नहीं है तो क्या रहेगी, अपरमेय संख्या होगी। जो संख्या परमेय नहीं है वो अपरमेय संख्या होती है, अतः सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरमेय संख्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हमने खत्म कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। अब उसी तरीके से हम पहले नंबर की तरह ही सेकंड नंबर को करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट पड़ेगा, थोड़ा सरल पड़ेगा एक सेकंड नंबर क्वेश्चंस। वही चीज़ अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि अपरमेय संख्या कब कहलाती है, जब कोई संख्या परमेय नहीं होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या कहलाएगी। तो सबसे पहले हमें इसे परमेय नहीं है ये दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। सबसे पहले आपको मान के चलना पड़ेगा कि माना हमने कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। जब कोई संख्या परमेय होती है तो वो P अपॉन Q के रूप की होती है। तो ये जो संख्या आपने परमेय मानी है ये P अपॉन Q के रूप की होनी चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 = P अपॉन Q, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 3 प्लस का दिखाई दे रहा है, जब आप इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से आपके पास बचेगा 2 √5 = P अपॉन Q -3, चूँकि आप 3 को इधर ले आए तो माइनस का हो गया। इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे 3 के नीचे 1 मान लेंगे तो Q आपका एलसीएम आ गया। तो यहाँ से क्या बचा, P - 3Q, ठीक है, इतना आ गया। अब आप 2 को इधर पहुँचाओगे, जब आप इसके गुणा में है 2 तो इधर आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा
क्यू के साथ आ जाएगा। तो यहाँ से √5 बराबर यहाँ से क्या हो गया, P-3Q अपॉन 2 इसके साथ आ गया 2Q। अब इससे हमें क्या दिख रहा है कि भाई लेके चले तो हम परमेय संख्या लेकिन अभी हमने सिद्ध कर दिया है कि √5 एक अपर में होती है। तो भाई इसको देखते हुए हम यहीं से कह सकते हैं कि जब हमारे पास √5 एक अपर में संख्या होती है तो भाई ये परमेय संख्या कहाँ से रह जाएगी, ये भी तो अपर में होगी। अतः सिद्ध हुआ कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या होगा, एक अपर में संख्या होगी। अब यहाँ से हम कह सकते हैं चूँकि √5 एक अपर में संख्या है, एक अपर में संख्या है, जब ये इसके बराबर है तो ये भी अपर में संख्या होगी, तब P-3Q अपॉन 2Q भी अपर में होगी, अपर में होगी। अब आप कह सकते हैं कि जब आपने दोनों अपर में दिखा दी तो जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या होगा, अपर में संख्या होगी। अतः सिद्ध हुआ कि 3 + 2√5 एक अपर में संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, देखा हमने कितनी सरलता से ही इसे सिद्ध कर दिया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी कि हमें तीनों ये जो नंबर दे रखे हैं वो हमें अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने हैं। नंबर 1 है 1/√2, नंबर सेकंड है 7√5 और नंबर थर्ड है 6 + √2। अब यहाँ से आप इसे, मैं आपके पहले नंबर को करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखते हैं कि 1/√2 वाले को एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। संख्या है, दिखाओ। ठीक है, तो सबसे पहले 1/√2 को दिखाएंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमें सबसे पहले जब हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी होती है तो हम संख्या को परिमेय मान के चलते हैं। तो हम मान लेते हैं माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम इसे परिमेय संख्या मान के चले, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो किसके रूप की होनी चाहिए, 1/√2 = P/Q के रूप की होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हमें P/Q, अब इसे सॉल्व करना है। अब क्या करते हैं हम जानते हैं कि रूट को ख़त्म करने के लिए हम ऊपर नीचे उसमें क्या गुणा कर देते हैं, तो इसका हम कर देंगे परिमेयकरण। 1/√2 से ऊपर गुणा कर देंगे और √2 से ही नीचे गुणा कर देंगे, = P/Q। यहाँ से हमें क्या मिलता है, जब √2 का ऊपर 1 में करेंगे तो √2 मिलेगा, और जब √2 का √2 में करेंगे तो 2 मिलेगा, = P/Q। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि √2 अब मैं इस 2 को बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2P/Q। √2 = 2P/Q। देखिए अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि देखो भाई, चूँकि हम जानते हैं कि रूट में आने वाली संख्याएं अपर में होती हैं, बस केवल उन्हें छोड़कर जो रूट से बाहर ना निकले। तो
अब आप जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, चूँकि आपने सिद्ध कर लिया कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तब आप कह सकते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय होगी, अतः सिद्ध हुआ कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं चूँकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है? अतः 2p/q भी अपरिमेय होगी, भी अपरिमेय होगी, और जब ये दोनों अपरिमेय संख्याएं होंगी अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब हमने सिद्ध कर दिया यहाँ से कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब हम सेकंड वाले नंबर को देखते हैं। हमारे पास सेकंड नंबर है 7√5, ओके। अब हमें ये दिखाना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, दिखाइए, ठीक है। तो देखो इसे कैसे दिखाएंगे, वही चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसे मान के चलेंगे, माना 7√5 एक परमेय संख्या है। क्या मान के चले आप कि 7√5 एक परमेय संख्या है। अतः जब 7√5 एक परमेय संख्या है तो किसके रूप की होनी चाहिए, अतः 7√5 इक्वल टू p/q के रूप की होनी चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व करते वक्त √5 इक्वल टू 7 जो वो q के साथ आ जाएगा तो p/7q। यहाँ से आप कह सकते हैं कि चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो p/7q भी अपरिमेय संख्या होगी, अतः सिद्ध हुआ कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः p/7q भी अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ कि सिद्ध हुआ कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर की बात करता हूँ। थर्ड नंबर दे रखा है 6 + √2। अब थर्ड नंबर करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, थर्ड नंबर को, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा ऐसा ही करवाया है और फिर फर्स्ट थर्ड वाले का फर्स्ट सेकंड, इसी की तरीके से आप थर्ड नंबर को कर देंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो रह गई हो, कोई भी डाउट रह गया हो, तो आप इसके कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू।